नमस्कार भाइयों बहनों। बहुत सोचने के बाद मैं एक प्रस्ताव लेके आया हूँ। प्रस्ताव यह है कि क्यों ना हम सब फिर से मानव बन जाए। आश्चर्यचकित मत होइए, अभी हम लोग मानव नहीं है। अभी हम लोग धर्मों में बटे हैं, अलग अलग धर्मों में। जो धर्म बाद में आया है, पहले धर्म नहीं था, पहले मानव आए थे। और मानव जंगलों में रहते थे, गुफाओं में, पेड़ के कंदराओं में, पेड़ के डालियों पे। घर नहीं होता था उनके पास, उनको जीने का तरीका नहीं मालूम था, उनके पास खाने के लिए अनाज नहीं था। अनाज भी बाद में जाने धीरे धीरे, वो जो भी सामने पड़ता था जानवर जंगली खा लेते थे। इधर सुखाड़ पड़ा, फिर पैदल चल दिए कबीलों में खाना बदोश की तरह, और पूरे संसार में विचरित करते थे। जैसे आपने देखा होगा सवाना के जंगलों में और कालाहारी के जंगलों में विल्डबीस्ट और वो जानवर खाने के लिए, इधर सुखाड़ पड़ गया तो सर्दियों में इधर चले गए, गर्मियों में उधर चले गए। वैसे हम लोग भटकते थे और बड़ी खुशहाल जिंदगी थी। आज हम लोग बहुत एडवांस हो गए, कहते हैं कि सुपर मानव हो गए। अब जहाज बना लिया, 1903 में जहाज पहली बार बनाने की बात हुई, 1903 में बना, 1905 में वो जाकर पहला मॉडल थोड़ा सक्सेसफुल हुआ। 100 सालों में कहाँ से कहाँ पहुँच गए। अब चांद पे जा रहे हो, रॉकेट कहाँ कहाँ उड़ा रहे हो। तो इस तरह से हमारा विज्ञान आगे बढ़ा, हम लोग बहुत पीछे चले गए। आज गंगा में तैरती हुई लाशों को देखने के बाद मैंने कुछ कमेंट किए तो लोग गाली देने के लिए आ गए। कहने लगे कि आप धर्म को कैसे रोक दीजिएगा। मैंने कहा धर्म पहले आया, गंगा पहले आया, ये बताओ। और गंगा कब आया धरती पे? जो हिमालय से गंगा निकली, जिसको लिए भागीरथ जी ने उनके कई वंशजों को लगा वहां से खोद के लाने के लिए, गंगा को डायरेक्शन दे के खोद के वहां से लाए। स्वर्ग से गंगा लाने के लिए परमिशन लेके बड़ी मुश्किल से गंगा को लेके आए उस आइलैंड के लिए, जहां पर चारों तरफ, 3 तरफ से खारे पानी का स्रोत है। गंगा सागर आइलैंड, वहां पानी है नहीं और दूसरा नदी वहां कहीं से नहीं आ सकता। ब्रह्मपुत्र आके गंगा समुद्र में दूसरे तरफ मिलता है, तो उसका भी डायरेक्शन चेंज करके नहीं ला सकते थे। और वहां पर उनको पानी की जरूरत थी, पीने की पानी की समस्या थी। तो भागीरथ जी ने इतना मेहनत करके गंगा को लेके आए। इस गंगा के कारण हमारा पूरा नॉर्थ इंडिया, ये जीवनदायिनी गंगा, इनको माँ के रूप में इसलिए मानते हैं कि पुराने जमाने में चापाकल, हैंडपंप, मोटर, बोरिंग कुछ तो था नहीं। पीने का स्रोत क्या था आपका? पानी, गंगा, नदी। और नदी के किनारे ही जितने भी आप टाउनशिप देखे होंगे बड़े बड़े, कहीं का भी नक्शा उठा के देख लीजिए, जो टाउनशिप है, जो अगर उसका विकास हुआ तो नदियों के कारण हुआ। क्योंकि अब आपके पास मोटर गाड़ी हो गया, पहले मोटर गाड़ी नहीं था, तो नदी के द्वारा ही सामान की धुलाई होती थी। माल ढोने का काम करता था नदी। पानी चाहिए, नदी से मिलेगा। बाद में औद्योगिक क्रांति आई तो उसके लिए भी पानी चाहिए होगी, तो जितने भी फैक्ट्रियां लगी नदी किनारे लगी, और उन फैक्ट्रियों ने अपना कचरा नदी में गिराना शुरू कर दिया, जिसके कारण हमारी नदी प्रदूषित हो गई। इतने सरकारें आई, किसी ने रोकने की कोशिश नहीं किया। आज जो प्रेजेंट में जो सरकार है उन्होंने भी बहुत कुछ कहा था, कुछ हुआ नहीं। तो गंगा के लिए लोग बहस करने आ जाते हैं, तो मुझे बहुत दुख होता है। कहा जाता है, जो रिसर्च के हिसाब से जो मैंने देखा, 850 साल पहले कुंभ की शुरुआत हुई थी। 850 साल पहले। तो क्या आबादी रही होगी 850 साल पहले? आप सोच सकते हैं भारत की। बहुत कम, क्योंकि 1947 में 33 करोड़ आबादी थी। आज 100 साल से कम में हम 138 करोड़ हो गए। 100 करोड़ से ऊपर बढ़ गया जनसंख्या। 33 करोड़ आबादी 1947 में थी भारत की। कुछ लोगों ने कहा कि जो कबीरपंथी है उनकी बॉडी है वो नदी में बहाते हैं। कबीरपंथियों की संख्या कितनी है और कबीर कब आए? 1398 से 1440 तक कबीर थे। कबीर के मरने के बाद धर्म बना, कबीरपंथी लोग आए। तो ये तो बाद में आया ना, पहले गंगा आया, पहले कबीरपंथी आए। तो जितने भी धर्म बने हैं, गंगा सबसे पहले, लाखों साल पहले, और धर्म बना बाद में। कुंभ भी बाद में आया। कुछ साधु महात्मा आ जाते हैं लड़ने के लिए, आप कुंभ में नहाने से कैसे रोक देंगे आप? भाई कुंभ में नहाने से आपको नहीं रोकेगा, लेकिन 30 करोड़ लोग एक ही बार जाकर कुंभ में नहाओगे तो गंदा हो जाएगा। नहाओ ना, बाल्टी से पानी निकाल के नहाओ, उसमें डुबकी लगाना जरूरी है। मैं धर्म के खिलाफ नहीं हूं। आप अपने भविष्य के लिए, साधु महात्मा का क्या है, वो तो चले जाएंगे ना। आप अपने भविष्य के लिए क्या छोड़ रहे हैं? अपने बच्चों के लिए क्या छोड़ रहे हैं? गंगा कुछ दिनों में सूख जाएगी, खत्म हो जाएगी, बरसाती नाला बन के रह जाएगा। तो दुख होता है, इसलिए मैं बोला कि हम लोग मानव बन जाएं। आज हम बटे हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। जिसको थोड़ा मौका मिलता है दबाने की कोशिश करता है।
तो इससे कैसे काम चलेगा? और बंटने के कारण हमारा शासक भी गलत आ जाता है। हम जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर वोट करते हैं, फिर शासक गलत मिल जाता है, फिर हमें कुछ नहीं मिलता, हम बर्बाद हो जाते हैं। हम उस दुनिया में ले जाने के लिए आए आपको। एक मानव धर्म की शुरुआत करिए आज से। आप जो धर्म में है उस धर्म को मानिए। धर्म को मानने, धर्म चाहिए आपको तो धर्म को मानिए, लेकिन मानवता सबसे पहले। आज कोविड में किसी को भी ब्लड चाहिए होगी, प्लाज्मा चाहिए होगी, किसी ने नहीं कहा कि मुझे रफीक का चाहिए, मुझे पांडे का चाहिए, चौबे का चाहिए, त्रिपाठी का चाहिए, यादव का चाहिए, पासवान का चाहिए। किसी ने नहीं, सब ने मांगा प्लाज्मा चाहिए। पहले ABC ग्रुप भी आ रहे थे, AB ग्रुप आ रहे थे, B पॉजिटिव आ रहे थे, A पॉजिटिव, O पॉजिटिव प्लाज्मा आ रहे थे। बाद में बोला नहीं, कोई भी ग्रुप चलेगा। ट्विटर पे मैं पिछले 1 महीने से देख रहा हूं, तो उसमें किसी ने जाति नहीं मांगा। तो जब जाति नहीं मांगते हो, हम सबका खून एक ही है, प्लाज्मा भी एक है, तो किस लिए भाई हम क्यों बटे हुए हैं? वापस चले। बहुत बढ़िया, ये विज्ञान भी रहेगा हमारा। विज्ञान इतना बढ़िया है, हमें सब कुछ जीने का तरीका सिखाया है। मानवता की तरफ लौट चलते हैं और हम सब मानव के रूप में रहेंगे। बहुत मजा आएगा, विश्वास करो, बहुत मजा आएगा। सबको कह रहा हूं, हर धर्म के लोगों को कह रहा है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, एक दूसरों का कत्ल करने से कोई फायदा नहीं है। मेरा नाम भी अमरनाथ है। बाबा अमरनाथ की बात मान लो आप लोग। बहुत दुख होता है एक इंसान के रूप में, जब भी सोचता हूं ना, बहुत दुख होता है। संस्कार में ऐसा नहीं पढ़ाया गया मुझे कि समाज में बंटवारा हो। शुरू से ही माँ बाप ने जो संस्कार दिए हैं वो बंटवारा का नहीं दिया। वो बहुत भरा हुआ है, अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। उन्होंने कभी नहीं जाति में भेद करने के लिए सिखाया, ना धर्म में भेद करने के लिए सिखाया। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो कोई भी धर्म आया है, मोहम्मद साहब भी बाद में आए, 13वीं शताब्दी में आए, 7वीं शताब्दी में आए, उससे पहले बौद्ध धर्म भी बाद में आया, ईसा से 300-400 साल पहले। आप क्रिश्चियन धर्म का आप जानते ही हैं, 2022-21 चल रहा है, तो 2021 साल पहले आए। सनातन को कहते हैं कि बहुत पुराना था, ठीक है, मानते हैं पुराना है। तो सनातन धर्म को जैसे जैसे आबादी बढ़ी हमारी, हमें कुछ चीजों को छोड़ना पड़ेगा। धर्म भी एक विज्ञान है और विज्ञान भी एक धर्म है। तो जब हमारी आबादी बढ़ी तो हमें कुछ चीजों को छोड़ना पड़ेगा। ये कुंभ का आयोजन लिमिटेड होनी चाहिए, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रहा है ना। तो आपकी नदी गंदा हो रही है, गंगा साफ नहीं हो रही है। गंगा को हम लोग नाला बना के रख दिए। और गंगा जो है हमारा एक पानी का स्रोत नहीं है। आपको बताएगी गंगा के क्या क्या फायदे हैं, रिवर का क्या कारण है। डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल क्रांति आई गंगा के कारण, नदी के कारण, क्योंकि उसी से विकास होता है। आपको पीने का पानी मिलता है। आज दिल्ली में हम रहते हैं, जमुना ना हो तो हम कहाँ से पानी पिएंगे? हमें तो पानी की एक बूंद नहीं मिलेगी। वो जमुना की पानी आप जाके हाथ से उठा के देखें तो कीचड़ है, वो उसी को फिल्टर करके हम पी रहे हैं। तो अगर वो साफ होता तो कितना बढ़िया होता। अब वही दिल्ली के टॉयलेट को भी साफ करके देने की बात हो रही है। जितने भी टॉयलेट और सुसु वाली पानी है उसको साफ किया जाएगा, मशीनें आ रही है, लोग पिएंगे। तो ये दिन से बचने के लिए हमें अपने नदियों को सुरक्षित रखना पड़ेगा, हमें अपने झीलों को सुरक्षित रखना पड़ेगा। पृथ्वी पर बहुत कुछ है। जिसने भी डिजाइन किया यूनिवर्स को और जिसने पृथ्वी डिजाइन किया, उसने बहुत सोच समझ के डिजाइन किया है। उसने ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा बनाया। अगर बरसात होगी, अगर नदी नहीं होगा तो पानी इतना ज्यादा होगा, वो पानी कहाँ जाता है? तुरंत निकल जाता है। 2 घंटे में सारा पानी कहाँ चला जाता है? नदी में। नदी से कहाँ चला जाता है? फिर वापस समुद्र में। तो ड्रेनेज सिस्टम दिया इतना बढ़िया। अगर नदी नहीं होता तो आप बारिश में पानी से ही डूब के मर जाते हैं, घरों में पानी घुस जाते हैं। तो ड्रेनेज सिस्टम हमारा बनाया, उस ड्रेनेज सिस्टम को भी हम लोग धीरे धीरे ब्लॉक करते जा रहे हैं। नदियों किनारे अतिक्रमण करते जा रहे हैं, मिट्टी डाल के उसमें मकान बना रहे हैं किनारों पे। उस अतिक्रमण को रोकना होगा। एक ड्रेनेज सिस्टम भी है हमारा। भविष्य में कभी बाढ़ आएगा तो नदी के कारण ही मरेंगे, मरते भी है लोग। ऑब्स्ट्रक्शन होता है नदी उफान पे, क्योंकि उधर आगे जाने का साधन नहीं है, तो हम बाढ़ आ जाती है। तो हमारा जो वाटर साइकिल बनाया था गॉड ने, जिस गॉड ने डिजाइन किया इस अर्थ को, 2/3 हिस्से में पानी दिया है। वास्तु के हिसाब से जब भी आप घर बनाते हैं उसमें भी कहा गया कि 2/3 हिस्सा खुला रखना है। क्यों रखना है खुला? क्योंकि चारों तरफ से हवा, धूप सब कुछ आएगा। खुला रखने का मतलब यह था। तो उसी तरह से पृथ्वी में भी 2/3 इलाके में पानी है। और वो गर्मियों में, सर्दियों में कम होता है। गर्मियों में वो पानी
वाष्पीकरण होके भाप बन के हम लोगों के पास आता है। आप जिस किसी ने भी ट्रैक किया होगा, अभी जो ये तौते तूफान आया था, तौते कह रहे हैं, तौते तूफान जो आया था, ये कहाँ से निकला था? गोवा के पास उधर बीच समुद्र में, और वहां से निकलने के बाद पूरा उत्तर की तरफ आया, अहमदाबाद के पास आया, वहां से फिर डायरेक्शन चेंज किया और ईस्ट के तरफ आया, उत्तराखंड में पहाड़ियों के पास जाकर हिमालय को पार नहीं कर पाया, और हिमालय से जाके वो फिर वापस चला गया कहाँ? नेपाल की तरफ, किनारे किनारे, नेपाल भी पार नहीं किया, नेपाल का कुछ पहाड़ी के इस पार वाला हिस्सा होते हुए फिर पटना बिहार में भी बारिश हो रही है, और ये फिर इधर असम की तरफ धीरे धीरे जा रहा है। तो ये समुद्र का पानी कहाँ से निकला और कैसे आया? तो आपका जो समुद्र की पानी है वो वाष्प बन के हमारे पास पीने के लिए आता है, नदियों में बारिश होती है, वो बड़े बड़े पहाड़ों पर बरसते हैं, फिर नदियों के रूप में आते हैं, जो इसको आप बरसाती नदी कहते हैं। उसमें कभी कभी पहाड़ इतने बड़े होते हैं कि उसमें बहुत दिनों तक वो पानी आता ही रहता है, फिर बारिश हो जाती है, कंटिन्यूअस चलते रहता है। कुछ कुछ बरसाती वाले होते हैं, बड़े बड़े झील भर जाते हैं जिससे हमको पीने का पानी मिलता है, तो उसको बचा के रखना पड़ेगा। और जल ही जीवन है, पानी के बिना आप 1 मिनट नहीं रह सकते, ऑक्सीजन के बिना 1 मिनट नहीं रह सकते। तो आपको इन सब चीजों को बचाना है, जिससे जीवन है उसको बचाना है। तो ये वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है, इसके लिए मुझे कभी और फिर से आऊंगा, मैं बताऊंगा आपको। हम सब मानव बन जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मानव बन जाएंगे तो हम गलत आदमी के द्वारा शासन नहीं किए जाएंगे, हम अपनी मर्जी से मानव के रूप में एक अच्छा राजा चुन सकते हैं। आजकल राजा इसलिए बोल रहा हूं कि इस प्रजातंत्र में और राजतंत्र में और लोकतंत्र में कुछ ज्यादा अंतर दिख नहीं रहा है। आज का जो शासक है वो बिहेवियर उसका इस तरह से हो गया है, इसलिए मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि लोकतंत्र में जी रहे हैं कि राजतंत्र में जी रहे हैं। तो हमें एक अच्छा रूलर, एक अच्छा शासक चुन सकते हैं, और मिलजुल के करेंगे, सब कुछ ठीक होगा। आप जो चाहते थे वो नहीं हुआ, अब जिसके लिए वोट किए थे वो नहीं हुआ, वो सब तभी हो सकता है जब एक मानव के रूप में मिलकर वोट करेंगे। समय बहुत कम है, इसलिए हम सबको एकजुट होना है, और एक मानव के रूप में एकजुट होइए, बहुत मजा आएगा। जय हिंद।